So children, we had to start from indigo a case study. आई होप कि आप अपने सारे चैप्टर्स साथ साथ रिवाइज करते जा रहे हो, बिकॉज जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके चैप्टर्स पाइल अप होते जाएंगे. तो अच्छा है कि आप वीडियोस के साथ में बाकी चैप्टर्स रिवाइज भी करते जाओ. Now coming back, the British forced the peasants to grow indigo plants so that they could obtain indigo, a natural dye of cloth out of it. Now indigo, as you can see, it is this purple plant, and this purple plant से निकलता है एक डाई कलर जो यूज़ होता है कपड़ों को डाई वगैरह करने में. तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनको इंडिगो की ज़रूरत थी कि जिससे कपड़ा डाई हो सके. तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यहीं से ही निकालें वो, मतलब पीजेंट्स को बोले कि वो ग्रो करें इंडिगो और यहीं से ही वो उनको दे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस ओनली इन डिटेल. So the British forced the peasants to grow indigo plants so that they could obtain indigo, a natural dye of cloth out of it. There was a great demand for it in Europe. अब इंडिगो की बहुत डिमांड थी यूरोप में. The Industrial Revolution had revolutionized the textile industry of England. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंग्लैंड की. दिस इंक्रीज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, जिसने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंग्लैंड की उसको बढ़ा दिया था. ब्रिटेन नीडेड इंडिगो टू डाई क्लॉथ. अब ब्रिटेन को इंडिगो चाहिए था जिससे वो डाई कर सके क्लॉथ को. सिंस द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड वॉज नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग इंडिगो, इट इम्पोर्टेड इंडिगो फ्रॉम अदर प्लेसेस. अब क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड वी नो इट इज़ वेरी कोल्ड, सो वो सूटेबल नहीं है कि वहाँ पे इंडिगो उगाया जा सके. सो इंग्लैंड बाकी जगहों से इंपोर्ट करता था इंडिगो, पर्टिकुलरली द वेस्ट इंडीज़ एंड नॉर्थ अमेरिका. पर्टिकुलरली वो कहाँ से इंडिगो इंपोर्ट करता था? वेस्ट इंडीज़ और नॉर्थ अमेरिका से. हाउएवर द कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्लांटेशंस इन दीज रीजन्स ड्यूरिंग द लेट 18th century forced Britain to look for supplies from other areas. अब वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशंस कोलैप्स हो गई वेस्ट इंडीज़ और नॉर्थ अमेरिका में, तो ब्रिटेन फोर्स हो गया कि वो दूसरी जगहों से सप्लाईज के लिए खोजे. ओके, सो व्हाट कॉज ब्रिटेन टू इनकरेज इट्स कल्टिवेशन इन इंडिया? उसका आंसर है कि फर्स्ट यू विल राइट ऑल अबाउट दिस कि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, ब्रिटेन नीडेड इंडिगो टू डाई क्लॉथ. द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड वॉज नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग इंडिगो. इट इम्पोर्टेड इंडिगो फ्रॉम वेस्ट इंडीज एंड नॉर्थ अमेरिका particularly, but you have to write this point, very important. The collapse of the indigo plantations in these regions during the late 18th century forced the British to look for supplies from other regions, and to meet this growing demand for indigo, Britain turned to India. Okay, ये है आंसर. So to meet its growing demand for indigo, Britain इंडिया में आया कि यहाँ से ही वो अब अपनी इंडिगो की सप्लाई को मीट करेगा. इंडिगो हैड बीन ग्रोन इन इंडिया सिंस मिडीवल टाइम्स, बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैंड वॉज यूज टू कल्टिवेटेड. अब इंडिगो तो इंडिया में उग रहा है मिडीवल टाइम से, बट सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ही यूज़ होता था कि जिस पे जहाँ इंडिगो कल्टिवेट हो. The company now forced farmers in Bengal to grow only indigo. अब कंपनी फार्मर्स को फोर्स करने लग गई कि वो सिर्फ इंडिगो उगाएं बंगाल में. By the beginning of the 19th century, Indian indigo was a major export to England. मतलब जो इंडिगो
इंडिया में उगता था वही मेनली एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड को. सिंस इंडिगो कल्टिवेशन फेच्ड ह्यूज प्रॉफिट्स टू द कंपनी, some officials of the company began to privately invest in indigo plantations. अब जो इंडिगो कल्टिवेशन था उससे बहुत प्रॉफिट होता था, बहुत मुनाफा होता था, तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो प्राइवेटली इन्वेस्ट भी करते थे इंडिगो प्लांटेशंस में. नाउ कल्टिवेटिंग इंडिगो वॉज अ लेबर इंटेंसिव जॉब. अब इंडिगो को कल्टिवेट करना लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर की बहुत नीड होना, वो लेबर का बहुत सारी लेबर इस काम के लिए चाहिए होती थी और इसमें बहुत मेहनत भी लगती थी. The planter signed a contract with the cultivator that he would sow only indigo. अब जो प्लांटर्स थे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था कल्टिवेटर्स के साथ कि वो सिर्फ इंडिगो ही उगाएंगे. ओके, नाउ वी विल डू टिल हियर ओनली एंड स्टार्ट with the next things in the next video. Okay, and if you have any doubt you are free to ask. A worksheet for the same will be given.